सभी मासों में सबसे पवित्र है कार्तिक मास और इस कार्तिक मास में परम भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान, पुण्य कार्य 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है और वो अक्षय बन जाता है, यानी कभी भी उसका नाश नहीं होता। ये कार्तिक मास ऐसा सुवर्ण अवसर है जब हम अपने आध्यात्मिक अकाउंट को पूरी तरह से भर सकते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं और वो भी हमारी तुच्छ सेवा के द्वारा। तो चलिए इस कार्तिक मास के समय में कार्तिक मास महात्म्य कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी का श्रवण करते हैं। इस महात्म्य कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि श्रील सूत गोस्वामी कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने तुलसी महारानी का विशेष महत्व दर्शाया और उसके बाद आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति का इतिहास सुनाया। और आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा के बीच हुए संवाद के विषय में। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, एक समय अत्यंत प्रसन्न वदन वाली सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मैं अत्यंत धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। हे प्रभु, मैंने अपने पूर्व काल में ऐसे कौन से व्रत, तप और जप किए थे जिसके कारण इस मर्त्य लोक में जन्म लेने के बाद भी मुझे आपकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मैं कौन थी, किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में मैं आपकी प्रियतमा बन पाई। अगर आपको उचित लगे तो ये सभी बातें मुझे बताएं। अपनी प्रिय पत्नी के इस प्रकार मधुर वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देव शर्मा। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और सभी वेद, पुराण, शास्त्र और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। वे दिन प्रतिदिन वृद्ध होते जा रहे थे, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं हुआ। मात्र एक पुत्री थी और उसका नाम था गुणवती। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और उसी शिष्य को अपने पुत्र की भांति मानने लगे। साथ ही चंद्रदेव भी जितेंद्रिय था, आज्ञाकारी था और एक आदर्श पति और शिष्य था। वो अपने गुरु और श्वशुर देव शर्मा को पिता के समान ही मानकर उनकी सेवा करता, उन्हें उतना ही सम्मान देता। अब एक दिन वे दोनों ही कुश लाने के लिए वन में चले गए। वहाँ यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने देव शर्मा और चंद्र शर्मा उन दोनों को मार डाला। हालांकि वे दोनों अत्यंत पुण्यशाली जीवात्मा थे, इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें भगवान विष्णु के लोक में जाने का अवसर मिला। जैसे ही गुणवती को अपने पिता और पति के मृत्यु का समाचार मिला, वो वियोग और दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर से विलाप करने लगी। इतने बड़े कष्ट के पहाड़ को वो सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी पति और पिता दोनों के अंतिम संस्कार करने आवश्यक थे। इसलिए उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात भारी हृदय के साथ वो उसी नगर में निवास करती रही। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। जब से उसका जन्म हुआ था तब से लेकर मृत्यु तक सिर्फ ऐसे 2 व्रत थे जिसका उसने विधि पूर्वक संपूर्ण जीवन काल के दौरान पालन किया था, और ये व्रत थे एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक मास। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक मास के व्रत का पालन करती थी। अब समय के साथ साथ उसका शरीर भी जर्जरित होने लगा था। वृद्धावस्था आने लगी थी। उसके सारे अंग दुर्बल हो चुके थे। ज्वर से वो पीड़ित रहती थी। ऐसे समय में फिर भी उसने कार्तिक मास का पालन करना चालू रखा। इस कार्तिक मास में वो अत्यंत ज्वर से पीड़ित हो रही थी। फिर भी किसी तरह धीरे धीरे चलकर वो गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जैसे ही वो जल के पानी में उतरी, उसी समय ठंड के कारण पीड़ा से कांपती हुई वो गिर पड़ी और उसी व्याकुल दशा में उसने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो दिव्य रूप धारण करके उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को जा रही थी। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से वो मेरे समीप रहने लगी। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैंने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया तो मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद गण भी यहाँ पर आ गए। हे मेरी प्रिय भामिनी, ये सभी यदुवंशी मेरे स्वयं के ही पार्षद हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा नामक तुम्हारे पिता सत्राजित हुए हैं और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं। तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो।
कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी वन की वाटिका लगाई थी, उसी का फल है कि आज तुम्हारे आंगन में ये पारिजात वृक्ष शोभा पा रहा है। जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं हुआ है। हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ था, अब मैं तुम्हें वो सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। राजा पृथु के पूछने पर नारद मुनि ने उनसे कहना आरंभ किया। नारद मुनि ने कहा, प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था, जो कि समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। सभी देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे और उस समय वो दैत्य विचार करने लगा, ये सत्य है कि मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, लेकिन फिर भी अभी वे बलवान दिखाई दे रहे हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि देवताओं को वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल शक्ति मिलती है, इसलिए मैं वेदों का ही अपहरण कर लेता हूँ और ऐसा करने पर सभी देवता अपने आप निर्बल बन जाएंगे। इस प्रकार सोचकर उस दैत्य ने ब्रह्मा जी के सत्यलोक से सभी वेदों को चुरा लिया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकलकर भागने लगे और यज्ञ, मंत्र और बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के अंदर घूमने लगा, लेकिन उसने कहीं भी एक जगह पर वेद मंत्रों को नहीं पाया। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और तब भगवान जागे और इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं, मैं आप सभी के गीत, वाद्य, स्तुति आदि से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीति प्रदायक मानी गई है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लेकर आऊंगा। इस कार्तिक मास में जो भी श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सभी यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक के मास में जल के अंदर निवास करूंगा, इसलिए आप सभी देवता भी मुनीश्वरों के साथ मेरे साथ जल में आए। इस प्रकार कहकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और फिर वे आकाश से जल में गिरे। शंखासुर का उन्होंने वध कर दिया और भगवान विष्णु उसके बाद बद्रिकाश्रम वन में आए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में वास करूंगा। उस समय उन तपोबल से युक्त महर्षियों ने यज्ञ और सभी बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। समुद्र में से उन्हें ढूंढ निकाला और उस समय इस प्रक्रिया के दौरान जिस किसी भी ऋषि ने जो भी मंत्र ढूंढे थे, वही ऋषि उस मंत्र का ऋषि माना जाने लगा और उसके बाद सभी ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में आ पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सभी वेदों को पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया और ये यज्ञ समाप्त हो जाने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव जगत के नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग प्राप्त किया है, इसलिए ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही ये समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला बने और ये स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। कृपया आप ऐसा वरदान दीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा है वो मुझे स्वीकार्य है। आप सबकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा भगीरथ यहाँ गंगा देवी को लेकर आएंगे और वे यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहीं पर निवास करो। आज से ये तीर्थ
तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का ये तीर्थ नाश करेगा। ये काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद इंद्र आदि सभी देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत गोस्वामी ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो भी मनुष्य कार्तिक मास में इस स्थान में निवास करता है या फिर इस प्रयाग में स्नान करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी देवी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वो इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें अत्यधिक सहायता मिलती है। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा
श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये।
आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्।
असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्ण।